पहुंची हूं वार्ड नंबर 68 में। मेरे साथ यहां पर श्री जगदीश सेमवाल जी हैं, जो कि जिला सह संयोजक हैं सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा में। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्कार। भैया आप इस वार्ड नंबर 68 में काफ़ी लंबे समय से रहते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं और जल्द ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं आपके आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरी आगे की तैयारी तो ऐसी है, मैंने तो वैसे भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी कर रखी है जी और मैं पुराना भाजपा से ही हूँ। जी और मैं काफ़ी टाइम से ये कहते हैं राजनीति में भी हूँ। अभी मैं 2018 में फौज से रिटायर आया, 18 साल नौकरी करके। जी और अभी मैं जिला सह संयोजक में सैनिक प्रकोष्ठ से कार्य कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहेगी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता रहूँगा। जो निर्णय लेगी मैं उस निर्णय को स्वीकार करूँगा। जी। भैया आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे आपका जिला सह संयोजक का आपका कार्यकाल रहा और आप भाजपा में भी इतने एक्टिव रहे। जैसे आपसे 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए थे, भाजपा ही मात्र एक ऐसी पार्टी थी जो हमेशा इस चीज़ में आगे रही। तो आपने भैया उस टाइम पे लोगों की किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हमने ये कहते हैं अपने जो क्षेत्र के जो भी भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए थे उनसे कदम से कदम बढ़ा के हमने उनके साथ ये कहते हैं यहाँ पर जो टीके लगे थे उनके लिए जो भी फैसिलिटी आई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जी उनका जो संकल्प था वो उन्हीं की वजह से और उन्हीं की कठिन परिश्रम से ये चीज़ सही हो पाई है जी कोरोना के टाइम पे। और उन्होंने ही ये चीज़ को संभाला है और लोगों ने कदम से कदम बढ़ा के उनके साथ जो भी काम किया है उनके साथ हमने भी किया है। हमने यहाँ पर कैंप लगवाए, टीके लगवाने के कैंप जी लगवाए, ब्लड के कैंप लगवाए और जो भी अन्य सेवाएं हैं वो करी। जी। भैया आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे आपने सोचा होगा कि आप अगर एज अ पार्षद आएंगे तो आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम कराना चाहेंगे, आप हमें बताना चाहेंगे कुछ? अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे चुनती है कि मैं उनके लिए सही हूँ और जो भी वो निर्णय लेगी कि जी मैं तो यहाँ पर क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि हमारा क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो चुका है, जी इसमें काफ़ी घर बन चुके हैं, मगर यहाँ पर किसी भी चीज़ के बड़ा हमारे यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। सारे हमारे जो भी हैं वो आंगनबाड़ी हैं, कोई जी भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। सबसे पहले मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो हों। फिर बच्चों के लिए जैसे पार्क कि क्षेत्र में मैंने ये चीज़ देखा है कि कहीं कोई बड़ा पार्क नहीं है, कि कोई बड़ा पार्क भी होना चाहिए बच्चों के लिए। अच्छे अच्छे स्कूल की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। प्राइवेट स्तर पे तो बहुत सारे स्कूल हैं, जी मगर क्या है सरकारी स्तर पे अगर कोई अच्छा स्कूल हो जाए तो उसके लिए भी मैं आगे आऊँ हर चीज़ के लिए। जी। भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे, युवा साथी बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं और देहरादून में तो ये चीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से या उनके माता पिता से कुछ कहना चाहेंगे? माता पिता जी से यही बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और ये जो नशा जो बढ़ गया है इसके लिए ये कहते हैं, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि हम लोग सबसे पहले ये बोलते हैं कि सरकार इसके लिए उत्तरदायित्व है, मगर इसमें सरकार का कोई वही नहीं है। सरकार अपनी तरफ से ही सब चीज़ करती है, मगर सबसे पहले हमें अपने घर से देखना पड़ेगा। हमारे जो माता पिता हैं उनको ही अपने बच्चों पर ध्यान रखना पड़ेगा। और जो जैसे हमारे जैसे ये युवा नेता हैं कि हम चाहते हैं कि हम आगे आएँ, ऐसा काम करें, हम ऐसे पद में आगे बढ़ें। हम आज वार्ड में हैं, कल हम पार्षद बने, कल हम आगे बढ़ें। तो उसके लिए भी हमें माता पिताजी के साथ और ये कहते हैं बच्चों के साथ मिलकर इन चीज़ों को रोकने में सबसे आगे हमें जाना पड़ेगा, तभी सही ये चीज़ें बात रुकेंगी। सही नहीं तो बात अन्यथा ये कहते हैं सरकार उतना ही काम करेगी जितना ये कहते हैं गाइडलाइंस में होंगी जी और जितना हम उनको बताएंगे। अगर हम सरकार तक अपनी बातें नहीं ले जा पाएंगे तो ये कहते हैं ऐसे काम नशा तो रुकना तो बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। हमें अपना घर से ही सबसे पहले वो करना पड़ेगा, बच्चों को एक्टिव करना पड़ेगा, बच्चों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और जो युवा साथी हैं उनके बीच में जो आगे कुछ करना चाहते हैं, हमें भी उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। और नशे के विरोध में कोई ना हल्के फुल्के छोटे कैंप लगाने पड़ेंगे, उनको समझाना पड़ेगा हर चीज़। हमारे क्षेत्र में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं और इन चीज़ों के लिए तो सबसे पहले माता पिता, उसके बाद जैसे हम युवा हैं उनको आगे आना पड़ेगा। जी। सर आप भी समय समय पर अपने क्षेत्र में हर तरह से एक्टिव रहते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना कुछ बताना चाहेंगे? एक्टिव यही है, ये कहते हैं मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। और मैं जब आया था तो बस एक ही एम लेके आया था
कि नौकरी तो मेरा तो था ही नहीं। मैंने कहा सबसे पहले मैं सेवा करूँगा। इसलिए नहीं तो आप सबको या सरकार को सबको पता है, ये कहते हैं जब भी फौजी आदमी पेंशन आता है तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है कि गवर्नमेंट जॉब का, कि जी। गवर्नमेंट जॉब करता है। मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मैंने तो सबसे पहले सोचा था, यही सोचा था कि मैं सेवा करूँगा। और मैं जब क्षेत्र में आया तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता रहा और बूथ स्तर से मैं एक वार्ड अध्यक्ष पे रहा। फिर वार्ड अध्यक्ष से मैं अपने रायपुर मंडल मंत्री में रहा और इस सब का श्रेय मैं अपने विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी ही प्रेरणा से मैं इतने आगे बढ़ा हूँ। और आज मैं ये कहते हैं, उसके बाद मैंने ये कहते हैं जब मेरे को और अच्छा काम करने का मौका मिला तो मैं अभी एक फ़ुटबॉल अकेडमी चला रहा हूँ बच्चों की। उसमें काफ़ी बच्चे हैं फुटबॉल। पहले नेहरू ग्राम में था, तो अब नेहरू ग्राम से हमने अपना मियांवाला में भी एक फ़ुटबॉल अकेडमी खोली है। अब मैं कुछ और चीज़ ढूंढ रहा हूँ जिससे ये कहते हैं बच्चों के लिए एक फ्री निःशुल्क हम एक सेंटर खोलना चाहेंगे, जिसमें बच्चों को हो। जैसे अभी कोई ग्राउंड, तो मैंने पहले ही बताया कि कोई ग्राउंड नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास जिसमें बच्चे अपने हिसाब से दौड़ें, अपने हिसाब से कोई भी कार्य करें। अगर बने हैं स्कूल, बने हैं किसी की जगह बनी है, तो उसमें तो ऐसा है कि कोई कब मना कर दे, मगर अपने हिसाब से मैं ऐसी चीज़ लेना चाहूँगा, क्या कहते हैं कि जिसमें मैं बच्चों को फ्री निःशुल्क करवाऊँ। और आगे भी मेरा बहुत वो चीज़ें हैं। जी। सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं। हम एक चीज़ आपने भी अक्सर महसूस करी होगी, हमारे युवा जो 18 पूरा करके अब पहली बार वोट डालेंगे, उनके अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे कि उनको आने वाले नगर निगम चुनाव में किस तरीके से ध्यान में रखकर क्या वोट, कैसे वोट करना चाहिए? युवाओं के लिए तो सबसे पहले आपने एक पूर्व सैनिक हो, और मैं जब आया था तो बस एक ही एम लेके आया था कि नौकरी तो मेरा तो था ही नहीं। मैंने कहा सबसे पहले मैं सेवा करूँगा। इसलिए नहीं तो आप सबको या सरकार को सबको पता है, ये कहते हैं जब भी फौजी आदमी पेंशन आता है तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है कि गवर्नमेंट जॉब का, कि जी। गवर्नमेंट जॉब करता है। मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मैंने तो सबसे पहले सोचा था, यही सोचा था कि मैं सेवा करूँगा। और मैं जब क्षेत्र में आया तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता रहा और बूथ स्तर से मैं एक वार्ड अध्यक्ष पे रहा। फिर वार्ड अध्यक्ष से मैं अपने रायपुर मंडल मंत्री में रहा और इस सब का श्रेय मैं अपने विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी ही प्रेरणा से मैं इतने आगे बढ़ा हूँ। और आज मैं ये कहते हैं, उसके बाद मैंने ये कहते हैं जब मेरे को और अच्छा काम करने का मौका मिला तो मैं अभी एक फ़ुटबॉल अकेडमी चला रहा हूँ बच्चों की। उसमें काफ़ी बच्चे हैं फुटबॉल। पहले नेहरू ग्राम में था, तो अब नेहरू ग्राम से हमने अपना मियांवाला में भी एक फ़ुटबॉल अकेडमी खोली है। अब मैं कुछ और चीज़ ढूंढ रहा हूँ जिससे ये कहते हैं बच्चों के लिए एक फ्री निःशुल्क हम एक सेंटर खोलना चाहेंगे, जिसमें बच्चों को हो। जैसे अभी कोई ग्राउंड, तो मैंने पहले ही बताया कि कोई ग्राउंड नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास जिसमें बच्चे अपने हिसाब से दौड़ें, अपने हिसाब से कोई भी कार्य करें। अगर बने हैं स्कूल, बने हैं किसी की जगह बनी है, तो उसमें तो ऐसा है कि कोई कब मना कर दे, मगर अपने हिसाब से मैं ऐसी चीज़ लेना चाहूँगा, क्या कहते हैं कि जिसमें मैं बच्चों को फ्री निःशुल्क करवाऊँ। और आगे भी मेरा बहुत वो चीज़ें हैं। जी। सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं। हम एक चीज़ आपने भी अक्सर महसूस करी होगी, हमारे युवा जो 18 पूरा करके अब पहली बार वोट डालेंगे, उनके अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे कि उनको आने वाले नगर निगम चुनाव में किस तरीके से ध्यान में रखकर क्या वोट, कैसे वोट करना चाहिए? युवाओं के लिए तो सबसे पहले आपने सही बोला, युवाओं के लिए तो सबसे पहले ये है कि युवाओं को तो आगे आना चाहिए। जी। आजकल क्या है, कुछ युवा ऐसे हैं जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मगर हम लोग बाहर से सरकार के लिए या किसी के लिए भी, किसी पार्टी के लिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे मेरी कोई भी पार्टी हो, हम हर पार्टी के लिए बोलते हैं कि वो पार्टी ऐसा काम करती है, ऐसा काम करती है, ऐसा काम करती है। मगर हम युवा ये चीज़ नहीं सोचते कि जब तक हम इन चीज़ों में आगे नहीं जाएंगे हमें इस चीज़ का महत्व नहीं पता लगेगा। जी। घर से बाहर हम रहते हैं, हमें घर के अंदर नहीं पता कि वो चीज़ें कैसी हैं। जब घर के अंदर जाएंगे तो हमें उस हिसाब से पता लगेगा कि घर के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए हमें हम युवाओं को भी, जैसे और जो युवा लड़के हैं उनको भी आगे आना चाहिए और अपने मिलजुल के ऐसी जगह वो अपना वोट डालें जहाँ पर सरकार हमारी अच्छी बन पाए और हमारे जो कार्य हैं वो अच्छे हो पाएँ। जैसे रोज़गार से लेके सब चीज़ से लेके हम तभी चीज़ें सही कर सकते हैं जब तक युवा पीढ़ी आगे आएगी। जी। सर, आपसे एक सवाल इसी कड़ी में और पूछना चाहूँगी। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे छोड़ो, हम वोट नहीं डालेंगे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो अपनी फैमिली को लेके बाहर घूमने चले जाते हैं। तो सर, आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मेरा उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप अपने मन में ये मत रखिए कि हम वोट डालते हैं ऐसी सरकार को
कि वो सरकार ऐसा काम कर रही है, आप अपना वोट डालिए। और अगर आपने वोट डाला है तो आप बेझिझक किसी से ना डर के अपनी बात को आगे भी रख सकते हैं। अगर आपने जब वोट डाला ही नहीं होगा तो आप बोल भी नहीं सकते हैं। और ये कहते हैं अगर आपने वोट डाला होगा तो ये कहते हैं आप किसी भी सरकार को बोल सकते हैं कि आप ऐसा काम करिए, ऐसा काम करिए। जो भी आपने करवाने हैं वो आगे, जब तक आप आगे नहीं आएंगे, वोट नहीं डालेंगे, तब तक ये नामुमकिन है। सही बात है सर। आपसे जैसे अभी हाल ही में आपने भी ये चीज़ महसूस करी, भाजपा में आज मतलब कल ही आशा मैडम केदार विजय कर आई हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अब किसी को मतलब मैम को या किसी पार्टी को अगर आप धन्यवाद वगैरह करना चाहें। पार्टी को धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये कहते हैं अपने जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो एक पूर्व सैनिक के बेटे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसा नेता चुना, एक ऐसी मातृशक्ति को चुना है जो इतने बहुत सारे वोटों से अपनी जीत को जिन्होंने कायम रखा है। और ये कहते हैं जीत के आई हैं हमारी आशा नौटियाल दीदी, और मैं भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दीदी अपने क्षेत्र में पहले भी काम अच्छा कर चुकी हैं और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगी। ये मैं सभी जनता को बोलना चाहूँगा कि दीदी बहुत ही अच्छे स्तर में कार्य करती हैं और आप उनसे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। सही बात है, मैम का नेचर तो बहुत अच्छा है। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपने क्षेत्र की समस्या या किसी डिपार्टमेंट का धन्यवाद या किसी अपने का धन्यवाद अगर आप करना चाहें। क्षेत्र में तो सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे जल संस्थान हो गया, जैसे बिजली विभाग हो गया, मेरा इनसे सभी से धन्यवाद है। और हम भी और हमारी पूरी जनता इनसे बहुत खुश रहती है। अगर हम कुछ भी काम बोल दें तो ये तुरंत हमारे कार्य में आते हैं। और वैसे भी हमारे क्षेत्र के तो रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी हैं। जब तक वो हमारी जैसी जनता के साथ हैं तब तक हम हर चीज़ से सक्षम हैं और हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है सर। सर आपसे चलते चलते एक सवाल और, हमारे बहुत सारे त्यौहार अब आके चले भी गए हैं, अब जल्द ही न्यू ईयर आएगा और बहुत सारे त्यौहार अब आएंगे, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे। त्यौहार के लिए सबको मैं पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो आगे भी त्यौहार आएंगे। और सबसे एक ही विनती है कि जो भी त्यौहार है उसको भाईचारे से बनाएं और सबके साथ मिलजुल कर रहें। जब हम सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे तभी उस त्योहारों का आनंद आता है। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद आपका और आपके मानव चेतना टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों अभी आपने भैया की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूँगी कि जैसा प्यार अभी तक आप लोगों ने भैया के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें वोटों के रूप में, क्योंकि भैया की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को, अपने वार्ड को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन कि भैया को भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। जब पहुंचे हैं जगदीश प्रसाद सेमवाल जी के वार्ड में, यहाँ पर एक सर हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं उनको भैया के बारे में क्या कहना है। सर नमस्ते। मैं आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक जगदीश सेमवाल जी की बात है, ये एक तो पूर्व सैनिक है और दूसरा मैं इन्हें पिछले 6 साल से जानता हूँ। उस समय हमारी कॉलोनी इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि पूरे इलाके में सबसे डेवलप कॉलोनी हमारी है। पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा और कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ये कंटिन्यूअस हमारी कॉलोनी के, जब से हमारी कॉलोनी में समिति बनी है तब से ये हमारे कंटिन्यूअस सेक्रेटरी हैं और अपना जो कर्तव्य है इनका इतना अच्छी तरह से निभाते हैं। कहीं पे भी जाना होता है सबसे पहले ये तैयार होते हैं कि इस काम के लिए जाना है, विधायक जी के पास जाना है, पार्षद जी के पास जाना है, लाइट ख़राब है। आप देखो हमारे यहाँ पे एक तो 3 फेस की लाइट हमारे पास है। ये देखो हमारा कॉलोनी का हमारा ट्रांसफार्मर अपना है, 6 इंच की हमारी यहाँ पे पाइपलाइन है। तो ये इनका प्रयास है, इन्होंने डायरेक्टली इनके कांटेक्ट हैं, तो ये वहाँ जाते हैं और हम लोग भी इनके साथ जाते हैं और ये बहुत प्रयास करते हैं हमारी कॉलोनी के लिए। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहूँगी, सर के नेचर कैसा है, आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे। नेचर तो बहुत अच्छा नेचर है उसका। फौजी आदमी तो आपको पता ही है कि ईमानदार होते हैं और देश सेवा
फिर अपनी कॉलोनी की सेवा और नेचर में बहुत अच्छा है। ठीक है कुछ भी बोल लो, बुरा नहीं मानता। आज वही मैंने डांटा है, ये बुरा नहीं मानता। ठीक है, बता रहे हैं। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जगदीश सिंह मॉल जी अगर यहाँ पे पार्षद के लिए अपना नामांकन करते हैं तो हमारा पूरा सपोर्ट होगा उसको, क्योंकि एक तो हमारी कॉलोनी के हैं, दूसरा फौजी आदमी है, ईमानदार है, तो हमारा उनको पूरा सपोर्ट होगा कि अगर वो यहाँ पे पार्षद के लिए नामांकन करें। धन्यवाद। दोस्तों एक सर हमारे साथ और हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका सेमवाल जी के बारे में क्या कहना है।